हेलो बच्चों, एस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके सर। दिस इज जेके सर, आपके सामने एक बार फिर उपस्थित। बच्चों, राष्ट्रहित के लिए एस एकेडमी आपके साथ है। आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि आपके लिए हर संभव जो मदद हो सकेगी हमारे एसएस परिवार से वो आपके लिए तैयार है। बच्चों, आप हिम्मत ना हारें। मुश्किल कितनी भी हो, हर मुश्किल का हल निकलेगा। मुश्किल कैसी भी हो, हर मुश्किल का हल निकलेगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता का फल भी निकलेगा। हम मेहनत करेंगे तो सफलता का फल भी निकलेगा। अरे पौधों को पानी दो लगातार, तो रेगिस्तान में उसका पौधा भी निकलेगा। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा कदम बढ़ाएंगे तो मेहनत अपने आप होने लगेगी। आप उस चींटी की तरह बन जाइए जो बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, अंतकाल वह चली जाती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिसने कोशिश करने दिल से हार मान ली उसका कुछ नहीं हो सकता है। आपको हार नहीं माननी है, अंत तक लड़ना है, और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आपको बहुत कुछ मिलेगा। बच्चों, हमें एकाग्रता अपनानी होगी। हमें अगर कुछ बनना है, तैयारी जोरों शोरों से करनी होगी। लोग आते हैं और चले जाते हैं, कुछ ही लोगों का अस्तित्व रह जाता है, कुछ ही नाम मात्र का, लेकिन वो कुछ खास होते हैं। क्या उन खासों में आपको आना है? क्या नाम करना है? तो मेहनत के लिए तैयार हो जाइए बेटे। और मैं जेके सर आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कोई भी क्लास मैथ के लिए खाली नहीं जाएगी। बच्चों, रेगुलेशन बन चुका है और बनता ही रहेगा, और हमारे चैनल पे आपकी लाइव वीडियो भी आने लगेगी कुछ ही दिनों में। बच्चों, तैयारी चल रही है, ठीक, जितना हो सकेगा वो सब तैयार है। प्यारे बच्चों, चलते हैं, पढ़ लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। चैप्टर 7 से प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। कह रहा है आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू dx। ठीक है बेटे, एक बार फिर देख लो। समाकलन साइन स्क्वायर कोष्टक में 2x + 5 इंटू dx। ये हमारा बेटे एंगल है, कौन है ये हमारा। ठीक, अब साइन स्क्वायर को हमें इसका अवकलन करना है बेटे। क्या करना है बेटे? अवकलन करना है। तो वी नो दैट, हमें एक चीज़ पता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि cos 2a या 2x इक्वल साइन के पदों में एक फॉर्मूला था हमारा 1 - के 2 साइन स्क्वायर a, ये था। तो ये cos 2a का फॉर्मूला था, और हमें यहाँ से साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है यहाँ के लिए, क्यों हमारी a की जगह कितना आ रहा है? 2x + 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक्सचेंज करते हैं, रिफ्लेक्टिव करते हैं, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है बेटे, हमारा 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस इधर आके cos 2x 2a हो जाएगा। ये भी a है, ठीक है, cos 2a, और मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में भेज देंगे हम लोग। साइन स्क्वायर a बराबर बेटे हमारा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर a बराबर बेटे हमारा हो जाएगा 1 - के cos 2a अपॉन बेटे कितना हो गया? 2। ये हमारा साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला हो गया, जो हमें यहाँ पर पुट करना है, यहाँ रखना है। चलो देखते हैं, देख लेते हैं। ठीक है बेटे, ठीक, सॉरी बेटे, देख लेते हैं इसको। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसे हटा देते हैं।
चलिए बेटे इसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अभी क्या निकाला है, हमने निकाला है साइन स्क्वायर, अगर ए है उसके हम रखते हैं 1 माइनस के कॉस 2a बट्टे आपका 2, ये रख दीजिए बेटे आप। आइए आई बराबर समाकलन और 1 माइनस के ठीक है, आई बराबर समाकलन 1 माइनस के कॉस 2 और एक जगह ये आ रहा है ना 2x प्लस कितना है 5 अपॉन पूरे कितना है 2 इंटू क्या है dx। इसका मल्टीप्लाई कर दो, इनको अलग अलग बांट दो, अलग अलग बेटा बांट दिया हमने। आई बराबर इसे अलग अलग कर दीजिए, क्यों आपने पढ़ा बेटे हर समान होता है तो उसे आप एक बार लिख देते हो और अंशों को जैसा का तैसा उतार देते हो। हर समान होता है तो एक बार लिख देते हैं और अंशों को जैसा का तैसा उतार देते हैं। तो ये सेम है, एक बार लिख देंगे और अंश को उतार देते। जब इससे ये आता है तो इससे ये भी तो बन सकता है बैक, तो इसको कर देंगे हम लोग अलग अलग। 1/2 ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 dx माइनस 1/2, इसका बाहर निकालो 1/2, इसको हो जाएगा कॉस 2 की जगह हो जाएगा 2 दूनी, कितना अंदर मल्टीप्लाई करो 2 दूनी कितना बेटे 2 दूनी 4 x और 2 बन जाए 10 बस इंटू बेटे कितना dx। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट इसको मान लेते हैं, वैसे हम इसको सीधा कर सकते हैं। जब कोई अचर संख्या है तो मल्टीप्लाई वाला होता है उसे डिवाइड में भेज देते हैं हम सीधे, मल्टीप्लाई वाला सीधे डिवाइड में, लेकिन नहीं इसको हम प्रतिसम मान के कर लेते हैं। इसका तो हमें पता है क्या होगा, तो हम लिख देंगे सेकंड, ठीक है, सेकंड समाकलन से, सेकंड समाकलन से ये ऐसे आई मान लेते हैं, आई लेट कर ले तो भी हो जाएगा, आई मान के कर सकते हैं, लेकिन इसी को मान रहे हैं। माना 4x + 10 = t रखने पर, तो टी रखेंगे हम लोग क्या करने बेटे अवकलन करने पर, अवकलन करने बेटे। जब अवकलन करेंगे हम लोग तो गुणांक छोड़ देंगे, x का dx होता है, अचर संख्या बेटे क्या होता है 0 होता है, t का बेटे dt होता है, गुणा वाला भाग में भेज देंगे, dx बराबर बेटे वहाँ कितना हो जाएगा dt/4। इसकी जगह बेटे ये रखने पर, आइए रखे देखते हैं, ठीक है, रखने पर, ठीक बेटे, और रखिएगा। आइए इंटीग्रेशन आई बराबर 1/2 समाकलन 1 dx माइनस 1/2, इसका बेटे हो जाएगा समाकलन कॉस, इसको हम x t मान चुके ना, तो कॉस t और इस dx का मान बेटे ये रखा हुआ है, कितना है dt/4। ठीक बेटा, कॉस का होता है आप जानते हैं बच्चों, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस का इंटीग्रेशन कॉस x का बेटे क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे साइन x, ठीक है इसका, और इंटीग्रेशन 1 dx का होता है कितना होता है केवल x प्लस c, ठीक है ये होता है। तो बेटा आइए इसको देख लेते हैं, ठीक, इसको बेटा हमारा कितना है देखिए, आइए आई बराबर बेटे कितना हो गया हमारे, आई बराबर 1/2 x, इधर हो गया माइनस के 1/4 दूनी कितना हो गया 8, 1/8, और कॉस का होता है साइन t प्लस क्या है सी। टी बेटे हमने क्या माना था, टी अपना जो माना उसे वापस कर दो, ठीक है। तो बेटे हमारा हो जाएगा आई बराबर 1/2 x माइनस के 1/8 साइन 4x + 10, 4x + 10 प्लस क्या लगा दो बेटे सी, क्योंकि बच्चों टी बराबर हमने यही तो माना था 4x + 10 माना था, उसका वापस कर दिया, ठीक है बेटे, यही बेटे हमारा आंसर है, ठीक, यही हमें लाना था। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पसंद आया हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए बेटे। बच्चों आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है प्यारे बच्चों। पता है हमें कि हमारे महान नायक और उनके पिता
अमिताभ बच्चन जी और उनके पिताजी हरवंश राय बच्चन जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, क्योंकि सुना है मैंने चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। तो आप लोग ऐसे बनिए कि आपको क्वेश्चन को देखने से पहले ही आपका अट्रैक्शन अंदर आ जाए और आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना चालू कर दें। सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता वो मजबूत कीजिए। इस थॉट का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, नहीं, आपको स्वयं के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। क्योंकि जब आपको हुनर आ जाएगा उस चीज़ के क्वेश्चन का, आप एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप रेगुलेशन बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपका क्वेश्चन भी अच्छा सरल हो जाएगा। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो कोई आपत्ति नहीं उसमें, लेकिन उसे दोहराना जरूरी है। अगर नहीं दोहराओगे तो बहुत बड़ी गलती हमारी है। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 से ही अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I बराबर साइन 3x cos 4x इंटू डी एक्स। ये बेटे हमारा क्वेश्चन दिया है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो दोनों एक साइन में पद है, एक कॉस में बेटे। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 2 साइन a इंटू कॉस बी। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर इनकी जगह पर, ठीक है, ए बी की जगह पर एक्स और वाई आ सकता है, सी डी कुछ भी आ सकता है, वो तो कौन है, कुछ भी आ सकता है बेटे। कौन होती है? अनुपात होते हैं। ये बेटे अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, इन्हें हम कोण कहते हैं। ठीक है बेटे, कोई ऐसी आपत्ति भी नहीं है। तो इसका फॉर्मूला बेटा होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये बेटा हमारा सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है। ये बच्चे होता है। तो इसके लिए हमारे पास दो तो मेरे पास है नहीं है जो मैं इसमें कर दूं, दो होना जरूरी है भाई। ए और बी तो है, ए की जगह आपका 3x है और बी की जगह पर बेटा आपका कितना है 4x है, लेकिन दो नहीं है। तो क्या किया जाए, या तो एक काम किया जाए, अगर यहीं से अपना हम एक फॉर्मूला बनाएं, छोड़ो कोई यही किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो का गुणा करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए दो गुणा करना पड़ेगा। लेकिन गणित में एक नियम है, अगर जितने का आप मल्टीप्लाई करोगे उतने का आपको डिवाइड भी देना पड़ेगा। क्योंकि आपकी क्रिया होनी चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन आपका काम भी हो जाना चाहिए। क्योंकि आप इसमें दो का गुणा करते हैं, लिख दें दो का गुणा भाग करने पर, दो का गुणा व भाग करने पर, दो का गुणा व भाग करने पर। चलिए बेटे, आई बराबर 1/2 मल्टीप्लाई में दो गुणा भाग वाले बाहर छोड़ दिए, गुणा वाले अंदर कर दिए, साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। बेटे इसमें फॉर्मूला लगा देंगे वाला जो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ लिख लेते हैं इनके लिए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस कॉस प्लस साइन ए माइनस बी। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है, वही इसमें मुझे करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया 1/2 समाकलन साइन 3x प्लस के 4x। ओके बेटे, साइन 3x प्लस के 4x, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा देंगे, प्लस साइन 3x माइनस के 4x इंटू बेटा कितना dx। ओके, तो बच्चे हम जानते हैं 1/2, इनको अलग अलग बांट दो, 1/2 साइन
7x इंटू डी एक्स प्लस साइन अलग अलग बेटा समाकलन मार दिया, अलग अलग डी एक्स कर दिया, साइन माइनस एक्स इंटू क्या है बेटा डी एक्स। तो बच्चे बेटे हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होता है बेटे हमारा। ओके, अब हमारा ठीक, क्योंकि बच्चों ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी में सर्विस में साइन होता है आपका साइन थीटा, यहाँ साइन वाला ठीक है प्लस होता है, तो इसमें सभी ऑल में सभी प्लस के होते हैं बेटे। ठीक, यहाँ पर 10 T4 10 ठीक है थीटा प्लस होता है, और फोर्थ में आपका क्या होता है कॉस प्लस का होता है बेटे आपका। लेकिन यहाँ पर जो माइनस थीटा वाले हैं बेटे आपके वो फोर्थ वाले क्वाड्रेटिक में होते हैं, यानी कि आपके चौथे चतुर्थांश में होते हैं। तो बेटे आपका साइन माइनस थीटा माइनस की साइन थीटा हो गया है, तो यहाँ बेटे हमारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के, ठीक 1/2 बेटा यहाँ पर भी आएगा, सॉरी बेटे ठीक है 1/2 और साइन x इंटू डी एक्स। ओके, अब हम जानते हैं हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो दैट, हमें पता है बेटे कि इंटीग्रेशन साइन ax इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बेटे होता है कि माइनस के 1/a साइन ax सॉरी कॉस ax होता है, कॉस ax होता है बेटे, माइनस के 1/a कॉस ax प्लस सी, और बच्चे साइन का होता है केवल साइन x का इंटू डी एक्स, इसका होता है माइनस के कॉस x प्लस सी। ठीक है बेटे, ये होता है हमारा। तो ध्यान कर लें आप, पहली शर्त यह है कि जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो वो डिवाइड में चली जाती है, अगर डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है बेटे, तो हमारा इसका हो जाएगा i इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई गुणा वाला भाग में माइनस के 1/7। ठीक बेटे, माइनस के 1/7 और माइनस के 1/7 ठीक, और इसका हो जाएगा कॉस 7x। ठीक है, माइनस 1/2 और इसका होता है माइनस के कॉस x प्लस के बेटे क्या लगा दोगे सी। तो बच्चे i बराबर प्लस माइनस माइनस के 1/2 7 दूनी 14। ठीक है, और कॉस 7x यानी कि 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक है, कॉस x प्लस बेटे क्या हो जाएगा सी। बच्चों यही हमारा आंसर है, यही बेटे में लाना था। ठीक बेटे, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वही पुरानी बात, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, क्योंकि आपको कुछ ही दिनों बाद आपकी लाइव वीडियो भी आपकी आएगी। बच्चों लाइव चले करेंगे, कमेंट भी देखेंगे कौन कह रहा है, कौन किस ज़िले से है, कौन कहाँ से है, तो अच्छा लगेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ते ही रहें। ठीक है बच्चों, और मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वास्थ्य भी अच्छा रखें अपना, क्योंकि बच्चों बोर्ड परीक्षा नज़दीक है। मेहनत के साथ साथ खान पीन भी अपना अच्छा रखें, जंक फूड है, फास्ट फूड वगैरह का सेवन कम करें। बच्चों अपना घरेलू खाना, जैसे हम देसी खाना कहते हैं, आप उसका यूज करें, शरीर के लिए अष्टपुष्ट भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। बच्चों जंक फूड तब तक अच्छा है, देखने में अच्छा है, लेकिन अंदर से खराब कर देता है। उसी तरह होता है, जिस तरह जंग लग जाती है लोहे पर, लोहे को खराब कर देती है, वैसे ही हमारा शरीर उस लोहे की तरह है। आप लोग अपने खान पीन पर ध्यान रखें और मेहनत पर भी बेटे ध्यान रखें, दोनों ही चीज़ जरूरी होती है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मेहनत किस काम की बेटे। चलिए चलते हैं बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी की तरह बेटे सेम टू सेम। क्या बात है क्वेश्चन में, क्या लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं इसको जरा। आई बराबर बेटे हमारा दिया है समाकलन cos 2x cos 4x cos 6x इंटू डी एक्स। बेटे
cos 2x cos 4x cos 6x इंटू डी एक्स। ओके बेटे, इतना हो गया। ठीक, इतना हमारा दिया है। तो हम लोग पहले तो इस फॉर्मूले को देखते हैं। एक हमारा फॉर्मूला है कॉस के रूप में, 2 cos a इंटू कॉस बी। बेटे हमें पता है 2 cos a इंटू कॉस बी। बच्चे फॉर्मूला क्या होता है इसका कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये बच्चे हमारा फॉर्मूला होता है। कॉस के पदों में जब दोनों कॉस हो, आगे भी कॉस पीछे भी कॉस, कॉस कॉस पीछे आगे, तो सूत्र भी कॉस में ही खुलेगा। ठीक है, तो पहले में दोनों को जोड़ देते हैं कोणों को और दूसरे में घटा देते हैं, बीच में प्लस लगा देते हैं। तो बेटे इसके लिए फिर हमें वही पुराना काम करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा रोक लेंगे, 6 को, इस चीज़ को थोड़ा रोक लेंगे। इनके लिए पहले 2 का गुणा और 2 का भाग कर लें, उसके बाद फिर और आगे चलेंगे, क्रिया ये बाद में लगाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, वैसे में यहाँ लिख लेना, हमारा काम हो जाएगा। क्या था 2, इसे हम भूले भी ना, 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर बच्चे हैगा फॉर्मूला हमारा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ओके, ये बेटे हमारा कुछ सूत्र है, तो उसको थोड़ा रफ कर देते हैं बेटे। ठीक है, अब इन दोनों के लिए 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, लिख दो 2 का गुणा व भाग करने पर, 2 का गुणा व भाग करने पर, करने में बच्चे 2 का गुणा व भाग करने पर। ठीक है बेटे, 2 का गुणा व भाग करेंगे हम लोग, तो आइए बेटे आई बराबर 1/2, ये बेटे मेरा हमारा हो जाएगा कितना, 2 cos 2x इंटू कॉस 4x। ठीक है बेटे, इसे ब्रैकेट में ले लो क्योंकि इसमें इसी में हमें फॉर्मूला लगाना है। इंटू कॉस 6x अपना चल रहा है, तो इंटू डी एक्स चल रहा है। ये वाला बेटा सूत्र लगा देते हैं अपना, इससे हम समझ रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला में लगाना है। ठीक है, तो बच्चों लगाते हैं 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन ये बेटा हमारा हो जाएगा cos 2x में 4x बेटे जोड़ देंगे हम लोग। ठीक, प्लस cos क्या cos। बच्चों एक चीज़ और ध्यान लो बेटे, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमारा यहाँ पर cos माइनस थीटा वाले में 4th में है, तो यहाँ पर cos अगर माइनस थीटा बनता है तो यहाँ बेटे क्या बन जाता है हमारा, cos माइनस थीटा बनता है। वैसे यहाँ पे हमारा तो प्लस के cos थीटा आता है। ठीक है, क्या आता है, प्लस के cos थीटा। ये बात हम आगे चलेंगे, करेंगे, हमारे लिए आगे लाभदायक है। चलते बेटे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है cos, ठीक, cos 2x में से 4x को हटा देंगे, cos 2x माइनस 4x। ठीक है बच्चे, इंटू डी एक्स, सॉरी इंटू 6x और हमारे पास इंटू cos 6x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटे, अब ये हो गया 6 हमारा, ये माइनस के 2 हो जाएगा। तो आई बराबर 1/2 समाकलन ब्रैकेट में cos 6x प्लस cos माइनस के 2x, ठीक है, इंटू cos 6x इंटू डी एक्स। ओके बेटे, इतना है। तो हमने अभी आपको बताया था, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जब हमारा cos माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बनेगा तो इसे प्लस के cos थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस cos थीटा। तो हमारा ये थीटा ये है, तो ये प्लस ही रहेगा यहाँ पर। अब cos 6x का मल्टीप्लाई अंदर कर दो और इसका भी अंदर कर दो। ठीक है बेटे, तो बेटे आई बराबर बेटे हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 समाकलन cos 6x इंटू cos 6x। ओके बेटे, cos 6x इंटू cos 6x। और हमारे पास एक सुविधा और है, इसका होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी हमारा फॉर्मूला लग जाएगा अच्छा, और या फिर इसमें भी हम b प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इसको हम 2 काम करते हैं। चलो इसको हम इसको और इसका कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा cos 6x का होल स्क्वायर। ठीक,
इसको अलग बांट दो, डी एक्स कर दो, ठीक है। प्लस माइनस प्लस प्लस ही आया, कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा होता है, तो बेटा आपको हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक, कॉस 2x इंटू कॉस 6x इंटू बेटे डी एक्स। ओके, इतना हमारा हो गया है। अब हमें पता है, मैंने बेटे पढ़ा था कि कॉस 2a बराबर बेटे कॉस के पदों में बेटे कॉस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अगर यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, इसका चेंज टू साइड, इसका पक्षांतर कर देंगे हम लोग और गुणा वाला भाग में चला जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस के कॉस 2a बट्टे कितना आ जाएगा 2, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर a के बराबर। तो हमारा यहाँ पर कॉस स्क्वायर तो है, लेकिन जहाँ पर बेटे a आ रहा है, a की जगह बेटे कितना आ रहा है 6x आ रहा है, ये हमारा a है। तो हमारे यहाँ पर जहाँ a आता है a की जगह बेटे कितना आ रहा है 6x आ रहा है। ओके, ये हमें रखना है। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते इस रूप में, तब देखते क्या होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, जहाँ हमारा सिंगल एंगल है उसे हमें डबल करना है। तो जहाँ हमारा 6 है ना, वहाँ कितना x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं चलो, और इसमें बेटा लगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम, ये वाला, ठीक है, यही वाला दोबारा फॉर्मूला लगा लेंगे और इसमें 2 को गुणा भाग कर देंगे, ठीक है, दोबारा से। आई बराबर बेटे 1/2, ठीक, 16 इसको हटा देते हैं। अच्छा चलो 1/2, इसका बेटा लग गया हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 मल्टीप्लाई 6x, क्योंकि अगर हम कॉस स्क्वायर a का ये वाला फॉर्मूला इस रूप में लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई a आता है, तो a की जगह मैंने बेटा क्या बताया आपका 6x आ रहा है, तो यहाँ पर बेटा हमारा कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6x अपॉन बेटे कितना आएगा 2 आएगा, इंटू में कितना है dx। ओके, प्लस 1/2, ठीक है, गुणा 1/2 और आ गया आपको बेटा, क्योंकि हमें अगर ये वाला फॉर्मूला सेट करना है तो हमें ऊपर 2 चाहिए, यहाँ मेरे पास सिंगल है तो मैंने 2 को गुणा कर दिया है और गुणा वाला अंदर छोड़ दिया, भाग वाला बाहर छोड़ दिया है। तो cos 2x इंटू कॉस कितना बच्चे 6x इंटू बेटा आपका हो गया dx, ठीक है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसको बेटे हम अलग अलग बांट दें और अपना काम कर ले, ठीक है, जो हमें करना है। चलो थोड़ा बेटा इसको मूव कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है बेटे। 2 को गुणा कर दिया है, आपने देखा तभी 2 को गुणा कर दिया है और भाग भी कर दिया है, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला बेटे फॉर्मूला हमें लगाना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अभी हमारा ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा, तो बेटे और यहाँ इसको अलग अलग बांट देंगे बेटे हम लोग। आई बराबर बेटे 1/2 और 1/2 इसका बाहर भी आ जाएगा, तो 1/2, ठीक, और ये अंदर हमारा कितना है गया 1 इंटू dx। 1/2 इसके लिए भी आएगा बेटे, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, हर समान है, अलग अलग बांट दो, इसको अलग बांट दो, इसको अलग बांट दो, और इंटीग्रेशन में कॉस कितने बेटे 12x, कितने x बेटे 12x, क्यों 6 दूनी 12 होता है। और बेटे ये हो जाएगा आपका बच्चे प्लस 1/4, और यहाँ बेटे आपका कितना हो गया 1/4 इंटीग्रेशन कोष्टक में कॉस 2x प्लस 6x और बच्चे प्लस कॉस 2x माइनस 6x, ठीक है बेटे, इंटू बच्चे कितना हो गया dx, इतना हो गया, ठीक। अब हमें करना क्या है, इसका बेटे आप जानते हैं आई बराबर 1/4 हो गया, और इसका x समाकलन x होता है प्लस के 1/4, ठीक है, कॉस का 12 है तो 1/12 आएगा, कॉस के बेटे कितना होता है साइन 12x, साइन 12x, ठीक, प्लस और बच्चे इसको अलग बांट दो, 1/4 समाकलन कॉस कितना होता है बेटे 8x इंटू dx। बेटा देखो यहाँ पर 2 में से ये बचेगा तो माइनस के 4x बचेगा, कितना बचेगा बेटे -4x बचेगा, और कॉस माइनस थीटा प्लस होता है इसलिए प्लस के कॉस 4x आएगा, ठीक है, और प्लस 1/4 लगा लो और इंटीग्रेशन कॉस कितना x 4x इंटू कितना है dx, ठीक, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा रब कर देते हैं, यहाँ हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है, वो कुछ आंसर हमारे निकल आए हैं और इसका भी निकाल लेते हैं बेटे हम। तो अच्छा चलो देखते हैं, ये बेटे हमारा क्वेश्चन है।
आई बराबर एक्स बटे 4, ओके बेटे, एक्स बटे 4 प्लस के 1 बटे कितना है 12 चौके 48, 1 बटे 48 साइन 12x, ठीक बेटे, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बटे 4, एक गुणा वाला भाग में चला जाएगा 1 बटे 8 और इसका हो जाएगा साइन 8x, ठीक। ऐसे बेटा इसको हो जाएगा प्लस 1 बटे 4 गुणा 1 बटे 4, 1 बटे 4 है, ठीक है बेटे, और इसको हो जाएगा साइन 4x। चलो बेटे थोड़ा मूव देख लेते हैं, कर लेते हैं, चलिए बेटे, ओके, ठीक बेटे, हमारा ये क्वेश्चन है। चलो चलते हैं अब बेटे, ये 4 4 जो 60 में प्लस सी वाला लगा बेटे इसमें, अच्छा संख्या आई बराबर बेटे कितना हो जाएगा एक्स बटे 4 प्लस के 1 बटे 48 साइन 1 बटे 48 साइन 12x प्लस के 1 बटे 32 साइन 8x, ठीक है, और प्लस 1 बटे 16 साइन 4x प्लस कितना बेटे सी, ठीक बेटे, यही हमारा आंसर है। फिर एक बार देख लो बच्चों यहाँ से, ठीक, 1 बटे 2 1 बटे 4 होता है, इसको मतलब करते dx हो गया 1 बटे 4, ठीक है, 1 बटे 4 इसका होता है x, और 1 बटे 2 1 बटे 2, ठीक है, 1 बटे 2 बाहर से आया, 1 बटे 2 ये वाला भी, ठीक है बेटे, तो हमारा 1 बटे 2 1 बटे 2 कितना हो गया 1 बटे 4 हो गया, 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 4 हो गया, 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 4 हो गया है, और ये गुणा वाला भाग में जाएगा तो 1 बटे 12 इसका होता है साइन 12x, ठीक है, प्लस 1 बटे 4 ये 8x बचा है क्योंकि 4 6 2 8x होता है, ठीक है, यहाँ माइनस के 4x जाएगा, मैंने बताया था कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस प्लस के कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस के कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये होता है हमारा, तो हमारा इसका हो जाएगा कि प्लस के 8 वही हो गया 1 बटे 4 प्लस के कॉस 4x इंटू डी, इसका 1/4 लिख दिया हमने x बटे x सेकंड x बटे 4 1 1 1 12 चौक 48 1 बटे 48 साइन 12x और प्लस के 1 बटे 4 एक और जो गुणा वाला भाग में जाएगा इस अनुसार कि इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन कॉस ax इंटू डी, इसका सूत्र होता है 1 बटे a और साइन ax, ये होता है बेटे, तो ये वाला हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, तो 1 बटे 4 और 8 इसका 8 ये वाला इसका 8 है, गुणा में बट्टे में 1 बट्टे 8 आ जाएगा, 8 भाग में चला जाएगा, ठीक है, साइन 8x, ऐसी बेटे इसका हो जाएगा 4 वाले वाला, तो 1 बट्टे 4 पहले से था 1 बट्टे 4 और आ जाएगा साइन 4x प्लस सी, इनका गुणा कर लें, ये पहला फलन जैसा था दूसरे का ही वैसा वैसा, और इसका हो जाएगा 1 1 1 12 8 चौको 32 साइन 8x प्लस के 1 बट्टे 16 4 चौके 16 साइन 4x प्लस सी, यही बेटा हमारा आंसर है और यही बेटे में लाना था। बच्चों वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेटे एसएस अकेडमी में आज आपको तैयारी ये पढ़ लेना होगा कि आपको तैयारी मजबूत करनी है बेटे। जय हिंद।